एपिसोड 26 में दिखता है कि सरन पानी में डूब जाता है और टॉलिक कहती है कि वो चला गया। और वहीं दूसरी तरफ टॉलिक का शरीर जहाँ हॉस्पिटल में था वहाँ उसकी माँ देखती है कि उसके हाथ हिल रहे हैं और टॉलिक के मम्मी पापा ये देखकर बहुत खुश होते हैं, यानी कि टॉलिक अब जल्दी खड़ी उठने वाली थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक की आत्मा वो गायब होने लग गई थी। टॉलिक घबराते हुए कहती है कि वो चला गया, वो मर गया, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। और वो दौड़ते हुई पानी में सरन को बचाने के लिए जाती है। तभी वह पानी में आता है। वो टॉलिक से पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो टॉलिक कहती है कि वो डूब रहा है, हमें उसे बचाना होगा। वह कहता है क्या तुम वापस नहीं जाने चाहती? टॉलिक कहती है हाँ। तो वह कहता है तो ये सब मत करो। टॉलिक कहती है लेकिन इस तरह से नहीं, मैं किसी की लाइफ को बेच नहीं सकती, मुझे उसे बचाना होगा। और वो सरन सरन चिल्लाने लगती है। फिर वो पानी के अंदर जाती है और सरन को बाहर लाती है। इसके बाद वो सरन को उठाने की कोशिश करती है। तभी सरन को होश आ जाता है और वो कहती है सरन तुम जिंदा हो। तब सरन कहता है क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन क्यों? मैं जिंदा क्यों हूँ? तुमने मुझे क्यों बचाया? वहीं खड़े ग्रीन रीपर कहता है सरन अभी भी जिंदा है, इसका मतलब तुम मिशन में फेल नहीं हुए। दूसरा ग्रीन रीपर वैसे कहता है हो सकता है तुम्हारा पुनर्जन्म हो। उसके बाद सरन टॉलिक से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? टॉलिक कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। सरन हंसते हुए कहता है क्या तुम कह रही हो वह खुश होगा अगर मैं जिंदा रहा? उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने खुद देखा, वो चाहता है मैं मर जाऊँ। वो कहती है उसे उसके बाद सच का पता नहीं था, लेकिन वो अब भी जानता है कि तुमने उसे नहीं छोड़ा, तुमने उसे बचाने की कोशिश की। वो नीला है जो उसे मारना चाहती थी, सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। अगर वो चाहता है कि कोई मरे वो नीला होगी, तुम नहीं। सरन पूछता है तुम कौन हो? तुम्हें सब कुछ कैसे मालूम? वो कहती है मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा भाई तुमसे नफरत नहीं करता है। अपने को बुरा मत महसूस करवाओ, अपने को दोषी मत ठहराओ, खुद को क्षमा करो और जिंदा रहो, अपने भाई के लिए करो। वो कहता है तुम कौन हो? तुम मेरी लाइफ में दखल क्यों दे रही हो? तुम क्या चाहती हो? वो कहती है मैं तुम दोनों के लिए बात करने का एक तरीका खोजने जा रही हूँ, मुझे यकीन है तुम ये उससे सुनना पसंद करोगे, तुम दोनों बात करोगे। ये नामुमकिन लग सकता है लेकिन सच्चाई ये है मैं तुमसे मिली और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये बिलीव करना मुश्किल है, मुझे नहीं पता इसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो एक बार। वहीं दिखता है कि वह पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीला जेरोन के कैबिन में आती है, कहती है तुम मुझे भगा नहीं सकते, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। और जेरोन कहता है क्या तुम चैम को हमारे साथ काम करवा सकती हो? वो कहती है मैं उसके और उसके डैड तक नहीं पहुंच पाई, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? जेरोन तुम शांत रहो, क्या ये ज़रूरी है तुम मुझे निकालो क्योंकि हमने खो दिया? वो कहता है हमारी कंपनी बड़ी है, अगर चैम्प हमारे साथ काम नहीं करता है और 10 के साथ काम करता है तो हमें नुकसान होगा, ये हमारी प्रतिष्ठा को ख़राब करेगा। हर कोई कह रहा है कैसे एज ए म्यूज़िक 10 के बिना बच पाएगा। वो कहती है मुझे एक और चांस दो या मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। वो कहता है क्या? तुम क्या बेनकाब करने जा रही हो? ये मत भूलो मैं जानता हूँ तुमने एक आदमी को मारा है, क्या मुझे वो ऑडियो फाइल लीक करनी चाहिए? फिर वो जैसे ही जाने लगता है तभी वो कहती है अगर तुम मुझे मौका देते हो तो मैं तुम्हारी होंगी, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मुझे चाहते थे, क्या ये सही है? वो कहता है क्या तुम खुद को बेच रही हो? नीला उसके पास जाकर कहती है मुझे एक मौका चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए, ये मत सोचो कि ये बेकार होगा। वो कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। वो कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फिर नीला जब बाहर आती है कैबिन से तो वो देखती है कि सामने CCTV कैमरा लगा है। तभी अंदर से जेरोन आता है और वो नीला को छूने की कोशिश करता है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। और वो जेरोन को खींच रही होती है। वो कहता है तुमको क्या हुआ? और नीला दांत से जेरोन के कंधे को काटती है। फिर जेरोन उसे धक्का दे देता है और वो कहता है तुम क्या करने जा रही थी? और नीला ज़मीन पर रो रही होती है और फिर कहती है तुम जानते हो CCTV कैमरे के बारे में? कैमरे ने ये रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, थोड़ा सा एडिटिंग करने के बाद ये रियल लगेगा, हर कोई तुम्हें देखेगा। और वो खुश होती है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? और वो कहती है तुम वो फाइल हटा नहीं सकते, मैंने पहले से ही पासवर्ड चेंज कर लिया है, मैं जानती हूँ पासवर्ड एक जॉब को खोने से अब तुमको शर्मिंदा नहीं करेंगे क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा शर्मिंदा करेगा। जेरोन नीला को उठाता है और कहता है मुझे बताओ तुम बेकार लेडी हो। वो कहती है तुम सोचते हो मैं तुम्हें अपनी लाइफ को बर्बाद करने दूंगी? जेरोन जैसे ही नीला पर हाथ उठाने वाला होता है
नीला कहती मारो मुझे, ये मत भूलो मैं तुम्हारी तरह गुस्सैल हूँ, ये ज़्यादा ही रियल लगने वाला है। वो कहता है फाइल को मिटाओ अभी के अभी, और वो जेरॉन के नीचे लात मारती है। जेरॉन को दर्द होने लगता है और वो कहती है अगर तुम मुझे निकालोगे और बेनकाब करोगे तो मैं तुम्हें बेनकाब करूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जाने लगती है तभी जेरॉन उसके बाल पकड़ता है और कहता है क्या तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करोगी? मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करूँगा, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और वो उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींचता है और वो चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह टॉलिक से कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुमने क्या उससे वादा किया? मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तुम उसे मरने क्यों नहीं दे रही? वो कहती है मैं नहीं कर सकती, मैं किसी की लाइफ को अपने लिए बेच नहीं सकती, चाहे जो कुछ भी हो। वो कहता है लेकिन वो मरना चाहता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है हाँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति की जान बचाने में सक्षम हो तो क्या तुम उसे अपने सामने मरने दोगे? ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या तुम किसी को मरता हुआ देख सकते हो? क्या तुम इतने निर्दयी हो सकते हो? मैं नहीं। वो कहता है लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकती थी, तुम्हें ये सब अनदेखा करना चाहिए। वो कहती है क्या तुम्हारा वो मतलब है, या तुम कह रहे हो मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊंगी? अगर तुम्हारा ये मतलब है तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने सच को क्यों छुपाया? तुमको शर्म आ रही है ना? और वो वह का हाथ पकड़ के कहती है पहले मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकी। जब मैंने पाया वो एक अच्छा आदमी है जो मैंने सोचा था उससे, ये मेरे लिए कठिन था। तुमने ऐसा महसूस किया है ना, इसलिए तुमने मुझे सच बताया। वो कहता है मैं सच में चाहता था कि तुम अपने शरीर में वापस चली जाओ। वो कहती है मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। वो पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स का क्या तुम उनके पास वापस नहीं जाना चाहती? और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सरन जब अपने घर में होता है तो उसे नीला का फ़ोन आता है और नीला उससे पूछती है तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो। सरन कहता है क्या हुआ? वो कहती है जेरॉन मुझे मारने वाला है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं स्टोर पर हूँ। फिर फ़ोन कट जाता है। इसके बाद सरन स्टोर पर जाता है और वहाँ वह भी आता है और सरन वहाँ से एक नुकीली चीज़ उठाता है। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर में जाता है नीला को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि वहाँ ज़मीन पर खून है और वहाँ जेरॉन की डेड बॉडी है। और सरन देखता है कि जेरॉन के गले में तार फंसा हुआ होता है और वो मर चुका था। सरन ये देखकर डर जाता है। वहीं नीचे जेरॉन की आत्मा वह से मिलती है और वो कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए? वहीं सरन कहता है इसे किसने मारा? फिर उसे पता लग जाता है जरूर नीला ने ही इसे मारा है। तभी वहाँ नीला आती है और वो चिल्लाकर कहती है तुमने जेरॉन को मार डाला। वहीं दिखता है कि रात को नीला ने जेरॉन को उसके गले में इलेक्ट्रिक वायर फंसाकर उसे मार डाला था। वहीं सरन कहता है तुमने जेरॉन को मार डाला। वो कहती है ये मैं नहीं थी, ये तुम थे, तुमने उसे क्यों मारा? क्या कारण हो सकता है? क्या तुम दोनों के बीच इंटरेस्ट के लिए लड़ाई हुई? नहीं, मैं वो वजह हो सकती हूँ, मैं जेरॉन को डेटिंग कर रही थी। ये देखकर मेरा एक्स जल रहा था, उसने मुझ पर हमला किया और उसने उसे मरने दिया, ये सही है ना? सरन कहता है तुम किसी पर दोष लगा रही हो कत्ल के लिए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं सच बताने जा रहा हूँ। वो कहती है कौन तुम पर विश्वास करेगा, तुमने मेरे साथ जो किया वो देखते हुए मेरी कहानी बिल्कुल सच लगती है। क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने पहले से ही पुलिस को बुला दिया है? तुम बच नहीं सकते। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? फिर वो जैसे जाने लगता है तभी नीला उसे पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे? सरन नीला से कहता है तुम इससे दूर नहीं जा रही हो, मैं तुमको सजा दिला के रहूँगा। फिर वो जाने लगता है और नीला खुश हो रही थी। तभी पुलिस बाहर आ जाती है। वहीं जेरॉन की आत्मा कहती है पुलिस यहाँ क्यों आई? और सरन अंदर छुप जाता है और बाहर पुलिस कहती है अपने आदमी से यहाँ चारों तरफ से तुम घेर लो, मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। वहीं सरन जब पीछे से बाहर आता है तो पुलिस वाला उसे देख लेता है और फिर सरन भागने लगता है और वो पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तब सरन एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से भागने का रास्ता नहीं था। तभी पुलिस देखती है कि वो कहाँ गया, पुलिस को दिखाई नहीं देता और पुलिस वहाँ से चली जाती है। सरन देखता है कि मैं तो इनके सामने था, उन्होंने मुझे कैसे नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक कह रही होती है किसी को मरना होगा मेरे लिए ताकि मैं अपने शरीर में वापस जा सकूं, ये अच्छा तरीका नहीं है। वहीं टॉलिक देखती है कि उसके पिता हॉस्पिटल में कार्डियक सेंटर में जाते हैं। वो कहती है वो वहाँ क्यों गए? फिर वो अंदर जाती है और देखती है डॉक्टर उसके पिता से कहता है रिजल्ट वैसा ही है जैसे मुझे उम्मीद थी। टॉलिक पूछती है क्या हुआ, क्या उन्हें दिल की बीमारी है? तभी टॉलिक के पिता जब बाहर जाते हैं तभी वो वहाँ आती है और वो उनसे पूछती है कि आप कार्डियक सेंटर में क्यों गए थे? वो कहते हैं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी नर्स आकर कहती है आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल ये है बाईपास सर्जरी का, इसको देखो और अगली बार इसे डॉक्टर के साथ
डिस्कस करना। वो कहती है बाईपास सर्जरी आपकी है। तभी उसकी वाइफ आती है और वो उस कागज़ को हू को पकड़ा देता है। उसकी वाइफ कहती है तुमने कहा तुम्हें सर दर्द हुआ था और तुम डॉक्टर को देखने गए थे, मैंने देखा लेकिन मुझे नहीं मिले। और वो हू को वहाँ देखती है और उससे पूछती है तुम कार्डियक सेंटर में क्या कर रही थी। वो कहती है मैं चेकअप कराने गई थी। और वो अपने पति से पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, क्या उन्होंने तुम्हें दवाई दी। वो कहते हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है, मुझे और रेस्ट की ज़रूरत है। उनके जाने के बाद हू टॉली के पापा से पूछती है कि आपको कोरोनरी धमनी की बीमारी है, आपको जल्दी से इलाज कराना होगा। अगर आपकी धमनी ब्लॉक हो जाती है तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और टॉली कहती है आप मॉम को बताइए आपको जल्दी से इलाज की ज़रूरत है। वो कहते हैं हू तुम्हें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली टॉली की मम्मी से। वो कहती क्यों नहीं। वो कहते हैं मैं उसे और परेशानी में नहीं डाल सकता, अगर मुझे भी इलाज की ज़रूरत है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, इससे ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसे टॉलिक और मेरी परवाह है, हमें पाइनएप्पल फार्म बेचने की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। वो पूछती है क्या आप खेत को बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास और उसके पास टाइम नहीं है उसे चलाने का, हमें पैसों की ज़रूरत है बिल का खर्चा देने के लिए। वहीं टॉलिक पूछती है डैड हमारा घर उस लैंड में है तो आप कहाँ रहोगे। इसके बाद हू और टैन जब साथ में होते हैं तब सैन भाई उन्हें अपने फ़ोन में न्यूज़ दिखाता है कि जोरॉन का किसी ने मर्डर कर दिया और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।